नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र व उनके उपयोग, यानी कि जो प्रमुख प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र है ना, उनका प्रयोग किस किस काम के लिए किया जाता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी फालतू बातों के अपना वीडियो, जिससे आपका भी टाइम खराब ना हो और आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिल सके। सबसे पहला यंत्र है हमारे पास अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जैसा कि आपको चित्र में एक दिखाई दे रहा है, ये एक घड़ी की तरह यंत्र होता है और इसका प्रयोग विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई भी विमान कितना ऊंचा उड़ रहा है, इसका मापन करने के लिए अल्टीमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला यंत्र है हमारे पास अमीटर। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किया जाता है। अभी हमारे पास दो यंत्र हो चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं तीसरे यंत्र की तरफ। तीसरा यंत्र है हमारे पास ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला यंत्र है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग वायु की गति तथा दिशा मापने के लिए किया जाता है। एक यंत्र दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर। इस यंत्र पर क्या होता है, एक आपको थाली सी लगी दिखाई दे रही है साइड में, यानी कि प्लेट। तो क्या होता है, जब भी हवा चलती है तो हवा कितनी स्पीड से चल रही है या किस दिशा की तरफ चल रही है, इसके बारे में जानकारी हमें एनीमोमीटर से प्राप्त हो जाती है। अब बात करेंगे हम अगले यंत्र के बारे में। अगला यंत्र है हमारे पास बैरोमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। पेपर में आपको अगर सवाल मिलता है वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, या फिर वायुमंडलीय दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तब आप उस कंडीशन में लगाएंगे बैरोमीटर, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले यंत्र की तरफ। अगला यंत्र है हमारे पास बाइनोक्यूलर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक दूरबीन की तरह दिखने वाला यंत्र है ये, और वास्तव में ये दूरबीन ही है। ठीक है, अपन अपनी भाषा में इसको दूरबीन बोलते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक नाम है बाइनोक्यूलर, यानी कि वैज्ञानिक जो नाम है इसका वो है बाइनोक्यूलर। इसका प्रयोग वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने के लिए किया जाता है, यानी कि कोई भी वस्तु अगर दूर है तो उसको पास में दिखाने के लिए बाइनोक्यूलर का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले यंत्र की तरफ। अगला यंत्र है हमारे पास ब्यूरेट। ब्यूरेट का प्रयोग द्रव के आयतन की अधिकतम क्षमता मापने के लिए किया जाता है। अगला यंत्र है हमारे पास कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का प्रयोग एक निश्चित समय अंतराल के दौरान उत्पादित मात्रा और गर्मी को मापने के लिए किया जाता है। अगला यंत्र है हमारे पास कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम का प्रयोग मनुष्य की हृदय की गति को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि मनुष्य की जो हृदय की गति है ना, उसकी स्पीड कितनी है, कम है या ज़्यादा है, इसको मापने के लिए कार्डियोग्राम नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम अगले यंत्र की। अगला यंत्र है हमारे पास चित्रदर्शी, जिसको सिनेमेटोग्राफी भी बोला जाता है। इसका प्रयोग फिल्म और अपारदर्शी पदार्थों के बिंब को पर्दे पर प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं हम अगले यंत्र के बारे में। अगला यंत्र है हमारे पास डायनेमो। डायनेमो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक छोटी मोटर होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। अगला यंत्र है हमारे पास डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले यंत्र की तरफ। अगला यंत्र है हमारे पास इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। अगला यंत्र है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं हम अगले यंत्र की। अगला यंत्र है हमारे पास एंडोस्कोप। इसका प्रयोग मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने के लिए किया जाता है। एंडोस्कोप क्या होता है, एक लंबी सी
छड़ी टाइप का होता है, जिसके आगे यानी कि टॉप पर कैमरा लगा होता है, छोटा कैमरा, जो डॉक्टर हमारे मुंह के द्वारा हमारे शरीर के अंदर डालते हैं, जिससे पता लगता है अंदर हमारे क्या कमी है या क्या बीमारी है। उसके लिए एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले यंत्र की तरफ। अगला यंत्र है हमारे पास फेदोमीटर। फेदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, यानी कि समुद्र की गहराई कितनी है, समुद्र कितना गहरा है, उसको मापने के लिए फेदोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अगले यंत्र की। अगला यंत्र है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला यंत्र है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन का प्रयोग पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं अगले यंत्र की। अगला यंत्र है हमारे पास हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला यंत्र है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर हाइड्रो और हाइग्रो दोनों एक से हैं, ड्रा और ग्रा इन दोनों का अंतर है। ठीक है, DRO और GRO इन दोनों का अंतर है, तो आपको बड़े ध्यान से पेपर में देखना है, क्योंकि हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, और जब पेपर में प्रेशर होता है ना, स्क्रीन के सामने जब हम बैठे होते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर होता है ना, तो हमें ड्रो ग्रो जैसा दिखाई देता है, क्योंकि कई छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो अक्सर बच्चों से हो जाती हैं। तो बस आपको उसी चीज़ को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम अगले यंत्र की। अगला यंत्र है हमारे पास लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है, यानी कि दूध हमारा कितना प्योर है और कितनी इसमें मिलावट है, इसकी जांच करने के लिए लैक्टोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला यंत्र है हमारे पास मैनोमीटर। मैनोमीटर का प्रयोग गैसों का दाब मापने के लिए किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले यंत्र की तरफ। अगला यंत्र है हमारे पास माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, माइक है, और इसका प्रयोग ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अब बात करेंगे हम अगले यंत्र की। अगला यंत्र है हमारा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का उपयोग सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं हम अगले यंत्र की। अगला यंत्र है हमारे पास ओडोमीटर। ओडोमीटर का प्रयोग वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि हम जो मोटरसाइकिल या कार यानी कि 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या फिर इससे अधिक पहियों वाले जो वाहन होते हैं ना, उन्होंने कितनी दूरी तय कर ली है, इसको मापने के लिए ओडोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि पहले से ही हमारे पास जो वाहन होता है उसमें पहले से ही उपस्थित होते हैं। अब बात करेंगे हम अगले यंत्र की। अगला यंत्र है हमारे पास पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का उपयोग पर्यवेक्षक को कवर के नीचे, कवर के पीछे या पानी के नीचे रहते हुए अपने आसपास को देखने में सक्षम बनाता है, यानी कि पेरिस्कोप वह यंत्र है जो पानी के अंदर से पानी की बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम अगले यंत्र की। अगला यंत्र है हमारे पास फोटोमीटर। फोटोमीटर का प्रयोग दो स्रोतों की प्रदीपन एवं तीव्रता की तुलना करने के काम में आने वाला उपकरण है। अगला यंत्र है हमारा फोनोग्राफ। फोनोग्राफ का प्रयोग ध्वनि लेखन के काम के लिए किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले यंत्र की तरफ। अगला यंत्र है हमारे पास पाइरोमीटर। पाइरोमीटर का प्रयोग विकिरण तापमान को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि यह एक विकिरण तापमापी है जिसके द्वारा ताप का मापन किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले यंत्र पर। अगला यंत्र है हमारे पास रडार, जिसका प्रयोग दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं हम अगले यंत्र की। अगला यंत्र है हमारे पास रेडियोमीटर। रेडियोमीटर का प्रयोग विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। अब बात करेंगे हम अगले यंत्र की। अगला यंत्र है हमारे पास स्क्रू गेज।
स्क्रू गेज का प्रयोग महीन तारों का व्यास मापने के लिए किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले यंत्र पर। अगला यंत्र है हमारे पास सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंपीय तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। यानी कि किसी भी क्षेत्र में जब कोई भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता कितनी है इसको जानने के लिए सीस्मोग्राफ नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे हम अगले यंत्र की। अगला यंत्र है हमारे पास लवणता मापी, जिसको इंग्लिश में सेलेनोमीटर भी बोलते हैं। इसका प्रयोग लवण यानी कि नमक के घोल की सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है। अब बात करेंगे हम अगले यंत्र की। अगला यंत्र है हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। चित्र के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा है, इससे आप लोगों को समझने में और देखने में आसानी होगी। यानी कि अगर आपको इस तरीके का चित्र कहीं दिख जाता है तो आपको याद रहेगा कि ये वो वाला यंत्र है जो हमने वीडियो में देखा था। ठीक है, तो आपको फिर कभी भी परेशानी नहीं आएगी। यानी कि चित्रों के माध्यम से जो चीज़ बताई जाती है वो फिर हमारे दिमाग में बिल्कुल सटीक बैठ जाती है। अब बात करेंगे हम अगले यंत्र की। अगला यंत्र है हमारे पास पायर हीलियोमीटर। इस यंत्र का प्रयोग सोलर रेडिएशन मापने के लिए किया जाता है। यानी कि सूर्य के द्वारा कितना रेडिएशन आ रहा है इसको जानने के लिए पायर हीलियोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे हम अगले यंत्र की। अगला यंत्र है हमारे पास स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का प्रयोग मोटर गाड़ियों की गति को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई भी वाहन जो है वो किस गति से जा रहा है इसको मापने के लिए स्पीडोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और हमने पीछे पढ़ा था एक ओडोमीटर। तो ओडोमीटर का प्रयोग वाहनों के पहियों द्वारा दूरी मापने के लिए किया जाता है। यानी कि कितनी दूरी तय कर ली है इसको जानने के लिए ओडोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और कितने स्पीड से वाहन चल रहा है इसकी जानकारी करने के लिए स्पीडोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले यंत्र पर। अगला यंत्र है हमारे पास स्फिग्मोमैनोमीटर। इसका प्रयोग धमनियों में रुधिर के दाब को मापने के लिए किया जाता है। मतलब कि सीधी सीधी भाषा में इसका प्रयोग ब्लड प्रेशर को नापने के लिए किया जाता है। और यह एक डॉक्टरी यंत्र है। इसकी जगह पर अब डिजिटली स्फिग्मोमैनोमीटर आ गए हैं मार्केट में, जिनकी सहायता से कोई भी घर बैठे अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकता है बहुत ही आसानी से। अब बढ़ते हैं हम अगले यंत्र पर। अगला यंत्र है हमारे पास स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर का प्रयोग किसी भी सतह की वक्रता को मापने के लिए किया जाता है। अब बात करेंगे हम अगले यंत्र की। अगला यंत्र है हमारे पास स्टीरियोस्कोप। स्टीरियोस्कोप का प्रयोग द्विविमीय चित्र लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले यंत्र की तरफ। अगला यंत्र है हमारे पास स्ट्रोबोरोस्कोप। क्या नाम है इसका? स्ट्रोबोरोस्कोप। इसका प्रयोग आवर्तक गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले उपकरण पर। अगला उपकरण है हमारे पास स्टेथोस्कोप। इसका प्रयोग हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए किया जाता है। यह भी एक डॉक्टरी यंत्र है जो कि डॉक्टरों के यहाँ पर मिलता है, जिससे डॉक्टर हृदय और फेफड़ों की आवाज़ को सुनते हैं और पता लगाते हैं हमारे शरीर में क्या बीमारी है। अब बात करते हैं हम टैकोमीटर के बारे में। टैकोमीटर का प्रयोग वायुयान की गति को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि जो हमारा वायुयान होता है उसकी स्पीड कितनी है इसको मापने के लिए टैकोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे हम अगले यंत्र की। अगला यंत्र है हमारे पास टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का प्रयोग दूरस्थ चीज़ों को नज़दीक देखने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई भी जो दूर की चीज़ है ना उसको पास में देखने के लिए टेलीस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और टेलीस्कोप का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर दूरबीन नामक यंत्र का प्रयोग करना असंभव है। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं थर्मामीटर की। तो थर्मामीटर का प्रयोग जैसा कि आप सभी लोगों को पता है मानव शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है।
जब भी किसी व्यक्ति को बुखार आता है तो सबसे पहले हम टेम्परेचर मापते हैं उसका, किससे? थर्मामीटर से, जिससे हमें पता चलता है बुखार कितना है। अब बात करेंगे हम थर्मोस्टेट के बारे में। तो थर्मोस्टेट का प्रयोग स्थिर तापमान को संचालित रखने के लिए किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले यंत्र पर। अगला यंत्र है हमारे पास वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का प्रयोग दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने के लिए किया जाता है। और इसी के साथ अगला यंत्र है हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स नामक यंत्र का उपयोग शुद्ध लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई भी जो लंबाई है ना, वो एग्जैक्ट कितनी है, इसकी शुद्ध गणना करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए आगे और वीडियो में। और अगर इस वीडियो में कोई कमी रह गई है या फिर हमारे द्वारा कोई गलती हुई है तो उस चीज़ को आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, ताकि उस गलती को हम सुधार कर सकें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ और आप लोग ज़रूर बताना अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।